Hello बच्चों, let's read the question. The question says a block is suspended from the spring and the block is in equilibrium. और ये हमें स्टेटमेंट दे रहा है, यानी कि ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग एट टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग विल बी एक्शन रिएक्शन पेयर। और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर सेम टाइप ऑफ फोर्स एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हम जानते हैं कि ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही एक न्यूटन के लॉ से हमारा ये सवाल बन जाएगा। हमारा स्टेटमेंट नंबर पहला है कि फोर्स एक्टिंग एट द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग विल बी एक्शन रिएक्शन पेयर। तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स होता है, और अगर ये ऊपर की तरफ kx से एक्ट कर रहा होगा तो इधर ऐसे kx की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहा है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है। और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर सेम टाइप एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। हम जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम टाइप का होता है। सेम टाइप का मतलब कि स्प्रिंग फोर्स है अगर एक्शन में, तो उसके रिएक्शन में भी स्प्रिंग फोर्स ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आप नहीं यूज कर सकते। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर सेम टाइप एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। और हमें अब आंसर देना है स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट ट्रू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन। हाँ, तो हम जान रहे हैं कि स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।